प्यारे बच्चों, मैं आज आपको शिवमंगल सिंह सुमन जी का कविता में आपको बताने जा रहा हूं। इस कविता का भाव जो है, शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता को आजादी का आधार बनाते हुए कहे हैं। सुमन जी का जो है जन्म, कुछ उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानकारी ले लें तो शिवमंगल सिंह सुमन जी आधुनिक गद्य साहित्य के जो है बहुत ही महान कवि हैं और लेखक भी हैं। कवि के साथ साथ लेखन का भी उन्होंने कार्य किया है। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने कुछ शिक्षा जो है उज्जैन राजस्थान में भी ग्रहण किया और हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्होंने हिंदी से एमए और वहीं से पीएचडी उन्होंने की। उनको जो है हिंदी भाषा के लिए सम्मानित भी किया गया। तो सुमन जी का अनेक जो है योगदान रहा हिंदी काव्य साहित्य में। आधुनिक कवियों में सुमन जी सर्वश्रेष्ठ कवि और लेखक के रूप में हिंदी साहित्य को अनेक प्रकार के योगदान दिए हैं। उन्होंने अपनी इस कविता के द्वारा समाज में फैली अनेक प्रकार की गुलामी को दूर करते हुए आजादी की बात कहे हैं। आजादी सबको प्यारी होती है, इसलिए शिवमंगल सिंह सुमन जी इस पक्षियों की संवेदना को एक आधार, आजादी रूपी आधार बनाकर उन्होंने पूरे समाज में यह बताने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी पक्षियों को या किसी को जो है पिंजरे में या कैद करके नहीं रखनी चाहिए। तो इसको हम गा कर भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ के भी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए गा के बता रहा हूं कैसे गाया जाता है। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं टर्की पुनकी पर के झूले। ऐसे आपको गाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इसके अर्थ के बारे में बता रहा हूं, इसका क्या भावार्थ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन जी का पक्षियों को अपने माध्यम से कह रहे हैं कि पक्षियां कह रहे हैं हम लोग जो है खुले आसमान में रहने वाले हैं जीव। हम लोग जब हमें पिंजरे के बंद कर दिया जाएगा पिंजरे में, तो हम लोग जो है सब अपना जो गीत है, जो उड़ान है, उसको सब भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने इन पत्तियों के माध्यम से बताया है, कह रहे हैं कि और उस खुले आसमान की आजादी को प्राप्त करने के लिए जो उनके पुलकित पंख हैं वह सोने के बने पिंजरे की तीलियों से टकरा के जो है सब टूट जाएंगे। वो आजादी पाने की चाह में उनके पंख जो है टूट जाएंगे। इसलिए जो है उन्हें आजादी प्यारी है और हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। इन पत्तियों का आशय यही है कि हमें जिस प्रकार हमें आजादी प्यारी होती है उसी प्रकार पक्षियों को भी आजादी प्यारी होती है। दूसरी पत्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले, मतलब हम बहते हुए नदियों के जल को पीने वाले हैं। हम लोग पिंजरे में बंद रह के और उसका जो उसमें जो मिलने वाले हमें सुविधाएं हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे। हम लोग पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रहने के बाद भूखे प्यासे मर अपने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन हमें वो चीज पसंद नहीं है। हमें बहता हुआ जल पीना है। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। हमें जो है उस नीम का, निबौरी माने नीम का बीज होता है, कनक माने सोना होता है, कटुक माने कड़वी होता है। तो कनक कटोरी यानी सोने के कटोरी में मुझे यदि पिंजरे में बंद करके दूध मैदा दिया जाए वो मुझे पसंद नहीं है। मैं कड़वाहट वाला नीम का बीज खाकर ही अपने जीवन को व्यापन कर लेंगे, लेकिन मुझे ये आजादी प्यारी है, इसलिए मुझे उस सोने के बने हुए पिंजरे में रहना पसंद नहीं है।
अब तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं करके पुनकी परके झूले। इन पंक्तियों के माध्यम से श्री मंगल सिंह सुमन जी यह कहना चाहते हैं कि पिंजरे में बंद होने के बाद उन पक्षियों को बस सपने में ही वो तरु माने होता है वृक्ष, पुनकी माने वृक्ष के ऊपर का जो भाग होता है उस पे जो है जो बैठ के पक्षियां झूला झूलते हैं उनको वो बताया गया है। यानी श्री मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद होने के बाद वो जो पक्षी हैं उनके सब उड़ान जो है उड़ने की जो कला है, जो आसमान में खुले आसमान में उड़ते हैं, जो वो वृक्ष के ऊपर बैठकर जो उनकी पुनकी पर झूला झूलते हैं, वे बस उनके सपने में ही रह गया है, सपने तक ही सीमित रह गया है। और वो सब उस पिंजरे में बंद होने के बाद यानी उनको जो कैद किया जा रहा है उस कैद के बाद वह सब भूल गए हैं, उन्हें बस सपने में ही ये सब नजर आ रहे हैं, तरकी पुनकी पर के झूले या उनकी गति या उड़ान सब उनको सपने मात्र में ही रह गया है। तो श्री मंगल सिंह सुमन जी का ये लिखा हुआ कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे और जो इसका शब्दार्थ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा हूं उसको भी देख लेंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे संपर्क करेंगे। ठीक, धन्यवाद।